Good morning to all of you. Welcome to the channel Physics by Vikas Zen. As all you know, we are discussing the chapter Motion in a Straight Line. So please maintain and make your notes properly and send it to me. Okay? Now, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड. स्पीड मीन्स हम कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है. नाउ it is defined as the distance covered by an object per unit time. मतलब आपने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, दैट इज नोन एज स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. और सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, एम एस इनवर्स. क्लियर. इसे भी क्या कहते हैं बेटा, मीटर पर सेकेंड. ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मींस जैसे ओनली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, जैसे डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. समटाइम्स स्पीड इज रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से. बताता हूं आपको. 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर. और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड. 2 सेकंड कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, 5/18 मीटर पर सेकंड. मींस आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब हमने टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल की और कितने टाइम के अंदर. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर. हम इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ये वाला फॉर्मूला क्या है, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, whenever the x is given as a function of time. जब आपका x किसका फंक्शन गिवन होगा, टाइम का फंक्शन गिवन होगा. अभी समझाता हूं मैं आपका इस पे न्यूमेरिकल, या आपके कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर करूंगा मैं. प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, देयर आर 2 न्यूमेरिकल्स डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला. सो आर यू रेडी फॉर दैट. देखिए समझना अच्छे से. आपको फंक्शन x गिवन है 2 + 3t स्क्वायर. ओके, सबसे पहले निकालो x फाइनल. तो 2 + 3 t फाइनल कितना है, 2. पुट हियर 2 स्क्वायर. 2 + 3 × 4. 4 3 12. 12 + 2 कितना आ गया बेटा, 14. सिमिलरली x इनिशियल 2 + 3 t इनिशियल 1. तो ये आ गया बेटा xi इज इक्वल टू 2 + 3 दैट इज 5. एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टैंड. नाउ यहां देखो, सिमिलरली सबसे पहले x फाइनल निकालो. तो 4 + 5 t फाइनल कितना है, देखो वहां पे 4. 5 4 = 20, ये आपका 24 आ गया. सिमिलरली x इनिशियल 4 + 5 × 2 कितना आ गया, 14. एवरेज स्पीड x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. आ रहा है आपको समझ में. इफ x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास में, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. ठीक है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके बेटा, नाउ देयर आर अगेन 2 न्यूमेरिकल्स फॉर यू फॉर द टॉपिक एवरेज स्पीड. सो प्लीज लुक एट द बोर्ड. ए कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाइए. ओके, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, यहाँ पे नाम दे दो ए, ये बी और ये सी. सपोज A to C टोटल टाइम कितना लगा, T. सपोज
तो फर्स्ट हाफ टाइम मतलब ये कितना हो गया बेटा t/2 और ये कितना हो गया आपका t/2। यहाँ पे स्पीड कितनी है v1 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे स्पीड कितनी है v2 किलोमीटर पर आवर। देखो ये गिवन है विद स्पीड ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर, या v1 गिवन है यहाँ v2 गिवन है। बहुत ज्यादा आसान है, कंफ्यूज मत होना। सुनो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मीन्स ए बी प्लस बी सी अपॉन टोटल टाइम कितना है बेटा टी। अब आप सबका पर्पस होना चाहिए ए बी और बी सी निकालना। ये फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डिस्टेंस ए बी कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है। स्पीड कितनी है बेटा v1, स्पीड कितनी है v1 और टाइम कितना लग रहा है t/2, ठीक है। सिमिलरली bc, स्पीड कितनी है v2 और टाइम कितना लग रहा है t/2। क्लियर? ये वैल्यूज आप पुट कीजिए इसके अंदर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो अच्छे से, ए बी v1 t/2 प्लस bc v2 t/2 और डिवाइडेड बाय t। न्यूमरेटर से t कॉमन लो तो क्या बच जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्योंकि 2 एलसीएम आ गया, ये t बाहर ले लिया और ये t से t कैंसिल और आंसर क्या आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट फॉर्म में बता रहा हूं, जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो और जब टाइम इक्वल हो t/2 जब टाइम इक्वल हो, अगर यहाँ t/3 होता, ये t/4 होता, तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली बता सकते हो आप, एवरेज स्पीड। देखो फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, फॉर सेकेंड हाफ टाइम, मतलब टाइम इक्वल है, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, 40 प्लस 60 अपॉन 2, द आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? Please take a screenshot. Now beta, next two numericals for you depending on the average speed. A car travels along a straight line. तो सबसे पहले आप एक straight line draw कीजिए, A B. Okay. Now a car travels along a straight line for the first half distance. सपोज ये टोटल डिस्टेंस है आपकी x, एक पॉइंट ले लो c, तो डिस्टेंस कितनी हो गई x/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई x/2, हाफ डिस्टेंस, ठीक है। ये स्पीड गिवन है v1 किलोमीटर पर आवर और ये गिवन है बेटा v2 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई डाउट है? ना। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस x गिवन है बट टाइम पता नहीं, t1 प्लस t2। सपोज यहाँ पे टाइम लग रहा है t1 और यहाँ टाइम लग रहा है t2। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे? टाइम को इधर शिफ्ट कर दिया, स्पीड को इधर शिफ्ट कर दिया ना, बहुत आसान सा। t1 कैसे निकालोगे, t1 तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है x/2 और स्पीड है v1, x/2 v1। देखो डिस्टेंस है x/2, स्पीड आपकी v1। सिमिलरली t2 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस है x/2 और स्पीड है v2। अब कुछ भी नहीं करना, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो बेटा न्यूमरेटर एज इट इज, एक लाइन बनाई, t1 की जगह x अपॉन 2v1 प्लस t2 की जगह x अपॉन 2v2। एनी डाउट हियर? नाउ आपका जो x है दैट विल बी टेकन एज ए कॉमन। यहां पे x देखना अच्छे से, ये x कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन 2v1 प्लस 1 अपॉन 2v2, ये ब्रैकेट में, और ये x कॉमन, x कैंसिल। नाउ अब थोड़ी सी आपकी नॉलेज काम आएगी, सो प्लीज कंसर्न हियर
वन एज इट इज, ये लाइन एज इट इज, ये एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम, दोनों में कॉमन क्या है 2, फिर v1 और फिर v2, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है बेटा 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे v1 और ये v2। अब कैसे करते हैं, इस 2v1 v2 में पहले 2v1 का डिवाइड लगाओ, तो क्या बचेगा यहाँ पे v2 प्लस 2v2 में सॉरी 2v1 v2 में 2v2 डिवाइड लगाओ, क्या बचेगा यहाँ पे v1, दिस टर्म विल गो अपसाइड, और फाइनली फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड है जब डिस्टेंस इक्वल है, और वो एवरेज स्पीड थी जब टाइम इक्वल है। अब यहाँ देखो डायरेक्टली फॉर्मूला एक बार दोबारा देखते हैं। ये मार्कर दिख रहा है आपको, ये टोटल डिस्टेंस x, यहां तक गए आप इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस x/2, ये डिस्टेंस x/2, यहां टाइम लगा t1, यहां टाइम लगा t2। क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है x अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2। अब आपका सबका पर्पस होना चाहिए टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 निकाला, t2 निकाला, वैल्यू पुट की यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, एलसीएम लेना आप सब बच्चों को आना चाहिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे आस्क करोगे, क्लियर। और ये फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 इंटू 30 इंटू 70 अपॉन 30 प्लस 70, 2 इंटू 30 इंटू 70 अपॉन 100। The answer is 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, एनी डाउट हियर? ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में आने चाहिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। बट दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू, ये आप सबके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सेंड करके मुझे भेजोगे। देखते हैं आप में से कौन कौन मुझे सेंड करके भेजता है। आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है इस डायग्राम के लिए। डिस्टेंस इक्वल है, यहां टाइम लग रहा है t1, यहां टाइम लग रहा है t2 और यहां टाइम लग रहा है t3। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अप्लाई द फॉर्मूला। देखते हैं आप में से कौन कौन इसका आंसर फाइंड आउट करता है। ओके, थैंक यू।